गया। यहां इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछाल खा रही हैं और दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुले मंच से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने, ऑयल शिप रोकने या वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने की कोशिश करता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इस हमले के बाद ईरान के लिए दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका
ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हार्मोज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हार्मोज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। ईरान में जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया है। दोनों की नेताओं में करीब 1 घंटे की बातचीत हुई है और खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती हैं। पर बात, ट्रंप पुतिन आएंगे साथ। ईरान में प्रॉब्लम, पुतिन निकालेंगे सॉल्यूशन।